अस्सलाम वालेकुम। एनटीए न्यूज पर प्रोग्राम फोर्थ अंपायर के साथ आपका मेजबान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। कौमी टीम ने गुज़िश्ता रोज बहुत मायूस किया अपने शायकीन को। 60 रन से पहले मैच में जो दिफाई चैंपियन टीम है उसको शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड से, और पाकिस्तान के लिए अब इस पोजीशन के अंदर पहले मैच के बाद ही अगर मगर का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या यह कौमी टीम जो है सेमीफाइनल में जाएगी, नहीं जाएगी, इंडिया को हरा पाएगी, बांग्लादेश से जीतने के लाले पड़ गए हैं। यह नौबत आ गई है पाकिस्तानी टीम की। उसमें 3 किरदार जो हैं वो सबके सामने हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जो हमारे कप्तान हैं। क्या बात की जाए इन लोगों की, किस तरह इन लोगों को नवाजा जाए। करोड़ों रुपए महीने के ये लोग हासिल करते हैं, उसके बावजूद भी कौमी टीम की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। पाकिस्तानी शायकीन जो है जिनके मुल्क के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो इंतहाई मायूसी के आलम में अपनी टीम से क्या तवक्को रखते हैं। ये अगर आप सोशल मीडिया का रुख करें तो आपको अंदाजा हो किस तरह की मुखलिसात बकी जा रही हैं इन खिलाड़ियों के लिए, और किस तरह का गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ना किया जाए तब भी कम है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है कि पूरी कौम का सर जो है वो शर्मिंदा कर दिया है, झुका दिया है शर्मिंदगी से। एक ऐसी टीम जो दिफाई चैंपियन है, लेकिन पहले मैच के अंदर ही वो जिस तरह सिसक कर 10 ओवर्स के अंदर आपके खिलाड़ी जो हैं वो 22 रन सिर्फ स्कोर कर रहे हैं, और आप चेस क्या कर रहे हैं 320 रन। ये आज की कौमी क्रिकेट का अलमिया है, हाल है। और मॉडर्न क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर तेज क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी टेस्ट मैच की तरह वनडे फॉर्मेट को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बाबर आजम 90 बॉल के ऊपर 60 रन स्कोर कर रहे हैं और चेस करने जा रहे हैं 320 रन। मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी, शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी सबके सामने सवालिया निशान बना हुआ है। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर सही से बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी टीम का क्या अलमिया है, क्या वजूहात हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। और दूसरी बात, आज के मैच की बात करेंगे जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान हो रहा है मैच, और दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर आज से जो है वहां पर मैचेस का आगाज होगा। इंडिया की टीम हॉट फेवरेट कहला रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की जिस तरह की कारकर्दगी है उसके बाद सारी तवक्कात जो है वो एशियन टीमों में इंडियन टीम जो है उसके ऊपर है। अब इंडिया की टीम जो है कहा जा रहा है कि वन साइडेड मैच के तौर पर जो है वो बांग्लादेश को हरा देगी। क्या नतीजा रहेगा पाकिस्तानी टीम के ऊपर आने से पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया की टीम, उसके बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे पाकिस्तानी टीम का। मैं आज के मेहमानों के साथ आपका तारुफ करवा दूं। नैयर उद्दीन साहब सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, गुज़िश्ता रोज भी मौजूद थे और काफ़ी खुलकर बात करते हैं कौमी टीम के मामलों के ऊपर। इसके अलावा ताहिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और वो भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो टीम के अंदर किस तरह आए हैं ताहिर शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले नैयर साहब की जानिब जाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज का जो ये मैच है, मुख्तसर इसके ऊपर आज के मैच के ऊपर बात करते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया, यकीनी तौर पर नैयर साहब का भी यही जवाब होगा कि इस वक्त इंडिया की टीम हॉट फेवरेट है। नैयर साहब, अगर दोनों टीमों का मुवाजना किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया की टीम को आप समझ रहे हैं कि आज के मैच के अंदर हॉट फेवरेट है? देखें, हर ग्रुप में ना इन्होंने मतलब 3-3 टीमें डाली हुई हैं जी। तो उसमें जो मतलब 2 मेन टीम है और 1 वीक टीम, तो उसमें आप अगर देखें तो 4 टीमें डाली हुई हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो 3 मेन टीमें हैं और 1 जो है वो लो ग्रेड की टीम है। उधर अफगानिस्तान है, इधर लो रैंकिंग टीम जो है वो बांग्लादेश है। लेकिन बांग्लादेशियों में एक चीज़ ज़रूर है, इंडिया से हारते हैं और भी मुल्कों से हारते हैं, बड़ी टीमों से जीतते भी हैं, लेकिन दे पुट अप ए फाइट, वो सरेंडर नहीं करते। इसलिए मुझे एक इंटरेस्टिंग मैच की तवक्को है। ठीक है, ऑन पेपर जो है ना वो तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी जो बांग्लादेश ने इंडिया का दौरा किया था वहाँ पे तो इंडिया से उन्हें वाइट वॉश ही मिला था। लेकिन बांग्लादेश की ये ट्रेडिशन है कि दे आर फाइटिंग टाइगर्स, दे आर नॉट लेम डक्स। मैं यही अर्ज करूंगा। ताहिर शाह साहब, नैयर साहब ने जैसे कि बनाया कि फाइटिंग मुकाबला होने की तवक्को है, आप क्या समझते हैं वन साइडेड मुकाबला होगा या बांग्लादेश पाकिस्तान से तो अच्छा ही खेलेगा? देखिए, मैं एक बात आपको करूं, यहाँ इस ट्रॉफी में हर मैच फाइनल है और बांग्लादेश की टीम की जैसे अभी जिक्र किया मेरे दोस्त ने
बांग्लादेश की टीम ठीक है कि फाइट करेगी, लेकिन एक चीज होती है कि जो चीज सामने नजर आती है उसमें इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी, बहुत हर शोबे में मजबूत है, और उनकी टीम में वो प्लेयर्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े नाम है और जो किसी वक्त भी मैच का पासा किसी वक्त भी पलट सकते हैं किसी भी टीम के खिलाफ। इंडिया एक बहुत चालाक टीम है, एक बड़ी अय्यार टीम है, उनका बोर्ड बड़ा अय्यार है, उनके जो उनके ऑफिशियल्स है वो बड़े अय्यार है। वो इस तरीके से जाके उन्होंने डोमिनेट किया पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो यूएई में ले गए, अपनी मर्जी की पिचेस बनवाएंगे वहां पे, अपनी मर्जी से वो सारा ट्रिक्स चलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। आपको पता है पास में भी इनका यही वतीरा और रवैया रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के मुताबिक ये सोचना कि हार जाए तो ये फूल पैराडाइज है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कोई पता नहीं क्या हो जाए, शायद बांग्लादेश ही जीत जाए। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया यहाँ पे मैं किसी तरह भी वीक ओपोनेंट समझूं बांग्लादेश के सामने। हर चीज में वो पूरी मतलब इंग्रेडिएंट्स है, जैसे एक उसमें पूरे मसाले होते हैं, उनकी टीम में पूरा मसाला होकर वो एक पूरी एक हांडी बनी हुई है, यानी डांडिया जिसको कहते बनते हैं, सालन बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ इंडिया इज अ वेरी पावरफुल टीम, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और अपनी चालाकियों से ट्रिक से आईसीसी में भी वो गवर्न कर रहे हैं, एसीसी में भी वो गवर्न कर रहे हैं, और दुनिया में वो तमाम टीमों के जितने भी मालिक है उसके ऊपर वो गवर्न कर रहे हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ये अगर आप बाद में बात करेंगे तो मैं हमारे यहाँ की भी बात कर लूंगा, लेकिन जो मैं आज के मैच की आपको तो करने लगा हूँ तो वो तो एक मुआवजा हो जाएगा जो बांग्लादेश जीतेगा जी। अच्छा, मुआवजा हो जाएगा आपकी नज़र में। और बांग्लादेश की टीम जो है वो एज अपने मुल्क के लिए खेलने में और फाइटिंग स्पिरिट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। नैयर साहब, क्या वजूहत है, जैसा कि अभी ताहिर शाह साहब ने कहा कि इंडिया ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, पैसा फेंकता है, तमाशा देखता है। एक ज़माने में 90s की अगर बात की जाए, पाकिस्तान और इंडिया की टीमें बिल्कुल बराबर थीं। क्या ऐसी चीज़ हुई इंडिया के अंदर आईपीएल के अलावा कि वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा आ गया, इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया और उनकी टीम ज़मीन से आसमान की तरफ चली गई? पाकिस्तान ने ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो आज अपने मेज़बानी जिस मुल्क की हो वो अपनी मेज़बानी के लिए जाती है दूसरे मुल्क खेलने के लिए? पहला मौका है कि एज अ मेज़बान मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो 23 फरवरी को दुबई जाएगा खेलने के लिए। तो ऐसा क्या किया इंडिया ने, क्या वजूहत हैं, ज़रा इसका अहाता कीजिएगा, आप बताइएगा। आपने मुकम्मल तौर पर काफ़ी अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, 90s की दहाई के बाद क्या किया इंडिया ने कि वो इतना आगे चला गया? हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देता हूँ, लेकिन मैं इतना स्टार्ट में ये अर्ज कर दूँ कि इंडिया बेशक चालाक है और अय्यार है या जो भी कह लें, लेकिन इन सारे कामों को देख लें आप अगर, तो जो अभी तकरीबन 1.5 साल पहले इंडिया में एक वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, सॉरी 50 ओवर का 2023 में 50 ओवर का, हाँ, वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया तो फाइनल नहीं जीत सका। हालांकि अहमदाबाद में उन्होंने वो किया था, और अहमदाबाद की पिच और अहमदाबाद का क्राउड, 1 लाख का मजमा, इन सारी चीज़ों ने इंडिया को जिता के नहीं दिया। अल्टीमेटली चाहे इंडिया की टीम हो, चाहे नाइजीरिया की टीम हो या कोई भी टीम हो, अगर वो परफॉर्म करेगी तो जीतेगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी अय्यारियां और तैयारियां सारी कर लें और फिर जीतिए। यू गॉट टू परफॉर्म ऑन दैट डे, एंड ऑन दैट डे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें आउट प्ले किया, उनकी पिच थी। तो ये तो एक साइड है। अब आपका सवाल जो मेन था ना वो ये है कि इंडिया ने क्या किया जो पाकिस्तान ने नहीं किया। देखें, पाकिस्तान ने ये किया जो इंडिया का बहुत बेसिक फ़र्क है कि उनका डोमेस्टिक शुरू से ही ऑर्गेनाइज चला आ रहा है, वो डिसऑर्गेनाइज नहीं हुआ। एक दूसरा, उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में करप्शन नहीं है। करप्शन से मुराद ये है कि बड़े प्लेयर्स ये नहीं कह सकते अंपायर को कि मुझे आउट नहीं देना तुमने, वहां पर इस तरह का कोई मामला नहीं। इस मामले में उनका बड़ा डिसिप्लिन है और बड़ी रेपुटेशन है। और तीसरी बात ये है कि इंडिया ने क्रिकेट को जो बीसीसीआई है ना उसको नहीं दिया। क्रिकेट जो है उनके रीजन्स चलाते हैं। हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो पीसीबी चलाता है, और पीसीबी जो है अब लोगों ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बजाय सोशल मीडिया पे कुछ और भी लिखना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन बोर्ड या क्या। तो ये आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं जी। तो इस सिलसिले में आप ये नहीं कि पैसा नहीं है, आपने 50-50 लाख रुपया दिया है। मुझे नहीं पता, बाज लोग कह रहे हैं ये साल का दिया है, बाज लोग कह रहे हैं पर मंथ दिया है। जो आपके प्लेयर थे, सरफराज साहब थे, शुएब मलिक थे, पर मंथ दिया है सर, एक टूर्नामेंट का दिया है। मिसबाउल हक थे,
और मिसबाउल हक को आपने फिर उसी टूर्नामेंट में कहा कि आप चले जाओ अमेरिका, वहां से भी कमा लो, सारा कुछ कर लो। तो ये क्रिकेट नहीं हो रहा था, ये हो रहा था कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनका मीडिया पे आने से इनको नुकसान हो सकता था, इन्होंने पहले उनका तो मुंह बंद करो ना। हालत ये है कि आपके फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को अभी नहीं पैसे मिल रहे हैं। पीसीबी खुद जो है बैंक से कर्ज लेने पे मजबूर हो गया है, क्योंकि उन्होंने कई अरब रुपए का सुना है कोई होटल भी खरीदा है साथ में जो सेमी फिनिश्ड कंडीशन में है, फिर कंस्ट्रक्शन पे उनके बड़े खर्चे हुए हैं, फिर ये जो 50-50 लाख रुपए जो मतलब दिए गए हैं, ये हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि इसका देने में, मैं तो कहता हूँ आप 1 करोड़ रुपया दे देते, बताएं आउटकम क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। आउटकम ये था, देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें आपने परफॉर्म करना था ना। आप इससे अंदाजा करें कि इनका कल मैच चैंपियंस ट्रॉफी वाज ओवर इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द मैच। मैं मैच की बात नहीं कर रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी। इनके सारे के सारे बैट्समैन एक तरफ हैं, फखर जमान साहब जो है उनका स्टाइल ऑफ प्ले दूसरी तरफ है। वो अच्छा खेले बुरा खेले वो अलग चीज है, लेकिन फखर जमान जो है वो एक अटैकिंग नेचर का प्लेयर है जो डिमांड है मॉडर्न क्रिकेट की, वो हो गया बाहर, ठीक है ना। तो कभी ऐसा दुनिया में हुआ है कि पहले ओवर में होस्ट कंट्री जो है वो टूर्नामेंट ही हार जाए? यही तो बात है, पूरी पाकिस्तानी कौम नैयर साहब इस बात के ऊपर। बताएं आपके ये क्रिकेट की तारीख, आप इसको छोड़ने के 10 ओवर में 22 रन बनाए, ये हुआ वो हुआ सारा कुछ। देखें बीच में तो आप 60 रन से आ रहे हैं ना, आपके 10 प्लेयर अगर हर प्लेयर एक 6-6 रन एक्स्ट्रा बना लेता तो आपका भी स्कोर पूरा हो जाना था। अभी तो आपने 47 ओवर खेले हैं, उसमें से 27 ओवर डॉट बॉल खेले हैं आपने। तो आप कल किस प्रोग्राम पे थे वो पूछे तो सही। और ये जिस तरह प्लेयर्स ने खेला है इसकी जिम्मेदारी क्या प्लेयर्स पे आती है? मैं जब कैप्टन था अपने लोकल टीमों का, तो अगर कोई टीम को सिचुएशन में मुश्किल में डाल रहा होता था बैट्समैन, मैं उसे वैसे ही वापस बुला लेता कि भाई ये दूसरे बैट्समैनों को मौका दो, वो कुछ परफॉर्म करेंगे। आप ये देखें कि इनको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं था बाबर को कि भाई तुमसे नहीं खेला जा रहा, आउट होके आ जाओ। बाबर की 50 करवानी थी सर, पूरा सब कुछ। अब कैसा, अब मैं नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के नैयर साहब इस तरह की बातें, बहुत सी चीजें पता होती हैं लेकिन इजहार तो बाबर को विड्रॉ कर लेना चाहिए था ना। उसको देखें, जो वहां पे कोच है जो कि चीफ सेलेक्टर भी है, उसको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी के बाप की टीम नहीं है कि आप पाकिस्तान को हरवाना तो कोई बात नहीं है। मैंने पहली दफा नैयरुद्दीन साहब को इतना गुस्से में देखा है। मैं नैयर साहब वाकई मैं समझ सकता हूं कि आपके क्या जज्बात हैं और कितना आपको कल की हार से दुख हुआ है। ताहिर साहब, ये वो जज्बात हैं आम आवाम के। नैयर साहब जैसा पढ़ा लिखा शख्स जो है वो आज इस गुस्से का इजहार कर रहा है। क्या जरूरत थी? 27 ओवर आपने डॉट बॉल खेले नैयर साहब, 320 रन आप चेस करने जा रहे हैं। क्या ये तमाशा हो रहा है या पाकिस्तानी अवाम को ये लोग बेवकूफ समझते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है? मुसलसल एक शख्स जो है वो डॉट बॉल्स खेले जा रहा है और कुछ उसकी इंटेंशन नजर नहीं आ रही कि वो मैच जीतने के लिए जाएगा, वो सिर्फ अपनी 50 करना चाहता है। ये हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे शाहीन शाह अफरीदी को? बाबर आजम की हम जिस तरह का मिसबाह-उल हक को उसने पीछे छोड़ दिया है कि जिस तरह की टुक टुक वाली इनिंग जो है मिसबाह-उल हक खेलते थे, लेकिन वो किसी ना किसी हद तक मैच जितवा देते थे, फिनिश कर देते थे। यहां तो सारा मामला अपनी 50 के ऊपर आकर रुक जाता है। ताहिर शाह साहब, क्या वाकई पर्ची सिस्टम को जो इल्जामात लग रहा है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, ये इल्जाम दुरुस्त है, आप समझते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड समझता हूँ, पंजाब क्रिकेट बोर्ड समझता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बात कर दी आपने। एक और सूबे का बोर्ड बन गया जिससे रिजवान का ताल्लुक है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये प्लेयर पावर क्रिकेट बोर्ड है, और जो प्लेयर बाहर है वो उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी घुटने देखने पे मजबूर कर दिया। अभी इन्होंने बात किया है इंडिया के सिस्टम की वाकई बहुत मजबूत है, वहाँ की बिल्कुल सीख है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कोई भी बोर्ड का आदमी नहीं मुदाखलत कर सकता, वो अपने बड़ी तगड़ी है। हमारे यहाँ ये है कि मैं लाहौर से ताल्लुक रखता हूँ, 69 से मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, पंजाब यूनिवर्सिटी से खेला, पाकिस्तान में मुख्तलिफ
लाहौर का मैनेजर रहा, चेयर मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब उसके किया है। मेरे जमाने में क्लब क्रिकेट बड़ी मजबूत थी। अब क्लब क्रिकेट का ये हाल है कि आपके लड़के नहीं मिलते। मैं लाहौर में बता रहा हूँ कि लड़के पैसे दे के खेल रहे हैं, पैसे दे के खेल रहे हैं, और लाहौर के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे क्या हो रहा है और किस तरीके से 4-4 लाख 3-3 लाख में मैचेस खेले जा रहे हैं और सब कुछ शामिल है, सब है शामिल। तो जब इस तरह की मार प्रैक्टिस नीचे से होगी और घुन लगेगा तो ऊपर तक है, और यही सिस्टम मैं ऊपर। फहीम अशरफ के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत की पर्ची के ऊपर, उनके टेलीफोन के ऊपर ये आए हैं, ये वाली बात भी दुरुस्त है? देखें, इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अब मैं बात करने लगा हूं, जिस पे मैं आने लगा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेयरमैन है वो इलेक्टेड बॉडी से नहीं आता। चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है का होगा, तो मैंने ऐसे भी चेयरमैन देखे कि इस्लामाबाद से वजीर आजम के सेक्रेटरी का फोन आता है तो उठ के खड़े होकर सुनते हैं, उठ के जैसा लगता है जैसे टेलीफोन में से वो निकल आएगा और उनके इशारे पे लड़के खेलते हैं। आप मेरी बात को समझ गए हैं। तो ये होता है जब आपका इस्लामाबाद क्रिकेट बोर्ड बन जाओ नीचे से। आप देखिए, मैं बड़ा अच्छा बताने लगा हूं, आईसीसी का रूल है, फीफा का रूल है, आईएचएफ का रूल है, क्लब्स को ज्यादा से ज्यादा आप रिप्रेजेंटेशन दे। हमारे यहाँ क्या है, क्लब से जाता है डिस्ट्रिक्ट से जाता है रीजन के बाद कट जाता है। उसके बाद जो गवर्निंग बोर्ड, जिसे मैं कैरम बोर्ड कहूंगा, वो बोर्ड जो है वो अपने चहेते बंदों को लगा देते हैं, अब तक कमजोर को लगा देते हैं, डेरा मुराद माली कोटा फलाना फलाना, जो अपनी मर्जी से उनसे साइन करा लेते हैं। क्या आप मुझसे पूछे इस टीम की कभी पहले जब आरिफ अब्बासी होते थे, नूर खां होते थे, तो मुझे बताइए, नीचे बहुत सारों का नाम लूंगा, कारदार वगैरह सारे लोग होते, तो क्या नीचे जनरल काउंसिल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होती जिससे अप्रूवल होती थी? मुझे पता कि आरिफ अब्बासी ने किस तरह मुनीर अतीक को टीम में डलवाया था इमरान खान के होते हुए। तो ये जनरल बॉडी जो थी वो और काउंसिल बड़ी तगड़ी होती थी। क्या कभी किसी ने पूछा कि जो इतने अखराजात हो रहे हैं स्टेडियम पे लगे, इसकी अप्रूवल कहां से ली, किससे तौसीक ली, टीम की तौसीक कहां से होती है, किससे ली जाती है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है प्लेयर पार इतनी अरूज पे चली गई है और माल प्रैक्टिस है, क्या कहते हैं, चमक है, और जो एक माफिया है जो क्रिकेट को खत्म कर रहा है, जो क्लबों से लेके पाकिस्तान टीम को माफिया खत्म कर रहा है, जिसका ये सारे प्लेयर्स हिस्सा है और प्लेयरों को पता होता है हम पहले टीम में आ जाएंगे। एक माफिया जो जिसकी शाखा इंग्लैंड से जाके मिलती है, जो प्लेयर को खिलाती है। आप बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम को अल्लाह जानता है, मैंने कितनी दफा लिखा है कि ये इसकी जो आईसाइट बहुत वीक हो गई है, ये बहुत ज्यादा मतलब स्क्वायर ऑन हो जाता है। पहले ही सोचता है कि मुझे फास्ट बॉलर से कि मुझे बाउंसर होगा, स्पिनर का उसको नहीं पता, इन द प्रोसेस आउट हो जाता है, उसकी शॉट्स ब्लॉक हो गई हैं। उसको देखे आप, उसका जिस्म कैसा है, उससे शॉट नहीं लगती, अब की ताकत नहीं है। हालांकि ताकत वाली बात ही होती है, सारा क्राफ्ट होता है जो इनिंग क्रिकेट खेली जाती है। उसके बाद आगा सलमान है, देखे खेलता किधर, गेंद किधर जाती, कभी इन फ्रंट ऑफ द पिच उसे आपने नहीं खेलता, देखो स्क्वायर ऑफ द पिच खेलता है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की कप्तानी की, सब कुछ किया। मैं प्लेयर्स को ऐसे जैसे बात इन्होंने की, बाहर बुला, मैं खिलाता भी ना, ये तो बाहर बुलाने की कह रहे, मैं क्लब में भी ना खिलाता। मेरे जमाने में मेरी क्लब सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये आपके कराची में भी ऐसा स्ट्रॉन्ग था कि शायद साहब मैं आपको रोकूंगा, नैयर साहब को भी रोकूंगा। एक टॉस हुआ चाहता है बांग्लादेश और इंडिया के मैच का, 2 मिनट के अंदर हम वापस आते हैं और यहीं से गुफ्तगू शुरू करेंगे। टॉस देखते हैं। Well, Shanto, you won the toss. What have you decided? I like to bat first. Looks pretty good wicket. We want to. Put some big on the board. What's the preparation like? Will be confident. Yes, obviously. I think last series we won against them, but we have to play today as good cricket, and I hope boys are very confident and believe themselves. But you look at your team, still plenty of experience in the side. You're back after injury. How you? We wanted to put some big on the board. What's the preparation like? What's the form like? Yeah, I think preparation was very happy. I think last few days we have some game scenarios and the boys are really excited to play here. We recently finished our BPL tournament, so boys are really ready to play this tournament. And if you look at your record against India of late, it's pretty good. So the boys will be confident. Yes, obviously. I think last series we won against them, but we have to play today as good cricket, and I hope boys are very confident and believe themselves. But you look at your team, still plenty of experience in the side. You're back after injury. How are you feeling? Yeah, obviously we feel very good. I think a couple of injuries is there, so Mushi, Ridoy come back to the squad, so really happy and confident. And what is your combination for today? We have got 3 seamers and 2 spinners along with the batsmen. Have a good one, Thank Shanto. you. Good. Looks a grassless track there. Would you have batted as well? You know, I would have fielded first as, I feel we played we played few years back here and it gets a little better to bat under the lights. That was the reason for us to chase the target. But anyway, I mean,
they won the toss, they batted first, and we now have to just focus on what we need to do with the ball, and then see where the game goes. Now, you've just played a series against England, so when it comes to match fitness, the boys pretty fit. Yeah, absolutely. I think they're all looking good. The last series that we played back home, everyone's fit and fine to go. It's just about creating that momentum that we created back home again. Get back into playing ways and playing well. This is an important game. So let's hope we start well. You mentioned starting well. Extremely important in a tournament like this, where every game could be a knockout. Yeah, absolutely. I think that's been the case with any ICC tournament where there's no looking back. Every game becomes very, very important, and all the teams are thinking in that same way. So that's why it makes it very, very exciting, this tournament, and hopefully we can achieve the result that we are looking for. Now, always a headache to pick your 11 with the talent that exists. What's your combination today? Look, I'm not going to go through from the top to the bottom. The last ODI that we played, only Varun misses out from that. And Jadeja comes back from that. Arshdeep misses and Shami comes back. Have a good one, Rohit. Thank you. Well, that's the news from the center. It's Bangladesh who won the toss and they've decided to bat first. आपने देखा बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगा और देखते हैं कि इंडिया की टीम को कितना टारगेट देता है। और इंडिया की टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो है वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं जो भी टारगेट हो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पहले हम बांग्लादेश को कम से कम स्कोर पर आउट करेंगे और उसके बाद इस टारगेट को अबूर भी करेंगे। ये पूरा एतमादी होती है एक कप्तान की। हमारे कप्तान को देखें तो लग रहा होता है कि उनको खुद नहीं पता कि वो किस लिए टीम के अंदर आए हैं और ग्राउंड के अंदर टॉस के बाद क्या फैसला करना है। इसी तरह की सूरत हाल है। नैयर साहब हमारे साथ मौजूद है, नैयरुद्दीन साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार, और ताहिर शाह साहब। नैयर साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगा। एक अच्छा कॉम्बिनेशन बांग्लादेश का बना हुआ है, अच्छे स्पिनर्स इनके पास मौजूद हैं। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन मोहम्मद शामी वगैरह और जितने भी स्पिनर्स हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुसलसल मुजाहरा करते हुए आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि बांग्लादेश जो है वो टफ टाइम देगा? पहले बैटिंग करने का फैसला किया है बांग्लादेश की टीम ने। देखें, बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, लेकिन इंडियन कैप्टन ने कहा कि जी मैं तो बॉलिंग करता। तो उसका मतलब ये है कि उनको ये इस मैच को वो एक ऐसी प्रैक्टिस मैच में ले जा रहे हैं कि अगर कोई टीम जो है टॉस जीत के इनको मतलब ये है कि टारगेट ना दे बल्कि इनको बैटिंग कराए तो फिर वो किस तरह खेलेंगे। तो इस चीज़ में मेरा मतलब है कि इंडियंस जो है जानबूझ के इस उस पे थे कि हमने अगर मतलब टॉस जीतते हैं तो हमने खुद बैटिंग करनी है और उसके बाद देखना है कि अगली टीम कैसे चेज करती है। तो ये इंडिया के लिए देखें, ऑन पेपर क्रिकेट नहीं खेली जाती। क्रिकेट जो है हमेशा पिच के ऊपर खेली जाती है, वहाँ जो परफॉर्म करता है, जो कैचेस पकड़ता है। आपका क्या ख्याल है 2017 में आपने जो चैंपियनशिप जीती थी उसमें इसकी बेहतरीन इनिंग थी? बैठे हैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ ही इस वक्त, वो बताएं 3 दफा तो उसको वहाँ चांस मिला था, तो कहते हैं जी उसने तो आसमान सर पे उठा लिया। वो कोई इनिंग थी? और इंडिया ने फिर उसके बाद जो बैटिंग की वो भी सबको नजर आ रही है। तो मकसद कहने का ये है कि आप आवाम को ना टीवी पे सब नजर आता है, बेवकूफ नहीं बना सकते कि कौन किस हालात में जीता है। थ्रू आउट उसमें पहले मैच से आखिरी मैच तक आप बताएं पाकिस्तान की क्या परफॉर्मस थी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हो गया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन कमिंग टू दिस सर, नैयर साहब की बात मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ साहब। तो कमिंग टू मतलब पाकिस्तान की सिचुएशन, यहाँ मुझे अब इतनी परेशानी हो रही है कि मोनोटोनस टेस्ट प्लेयर, मैंने इनको एक ट्वीट की थी अभी चंद दिन पहले इसी फरवरी में कि जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब आपको बहुत मुबारक हो, आपके सेलेक्टर्स ने बेहतरीन टेस्ट टीम सेलेक्ट की है। वो ऑन रिकॉर्ड है ट्वीट इसी महीने 3 फरवरी को कि आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपके सेलेक्टर्स ने बेहतरीन टीम सेलेक्ट की है जो कि एक टेस्ट मैच खेल सकती है। और वही हो रहा है बिल्कुल। और हमने कल देखा कि जिस तरह वनडे फॉर्मेट को टेस्ट मैच फॉर्मेट के अंदर तब्दील किया हमारे मायानाज खिलाड़ियों ने, हमारे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों ने, उसका अमली मुजाहरा हमने
खुद टेलीविजन स्क्रीन पर देखा और अपना सर पीटा कि ये कौन सी टीम है जिसको ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट के अंदर यूज करना है। ताहिर साहब, जिस तरह बाबर आजम की इनिंग हुई इसके ऊपर तो बहुत सी बात हो सकती है। फखर जमान के बारे में ये पता चला है कि वो मुकम्मल तौर पर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान की आधी अधूरी टीम थी, पहले ही स्पिनर्स इसके पास नहीं थे। एक वाहिद इकलौता पूरी 25 करोड़ आवाम के अंदर साइम अयूब था, उसके अलावा कोई ओपनर नहीं है पाकिस्तान के पास कि बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाए। और फखर जमान अब चला गया, अब तो पूरी कौम जो है वो ओपनर तलाश करने के अंदर लग जाएगी। इमामुल हक जैसा बंदा जो है वो अब टीम के अंदर शामिल होगा और उसके बाद देखिएगा बाबर आजम के साथ वो भी टुक टुक करते हुए नजर आएंगे। फखर जमान का जाना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा लॉस है ताहिर साहब? एक मिनट, जी साहब, आप कुछ ऐड कर रहे हैं? ताहिर साहब से एक सवाल ये भी पूछना है कि मुझे ये रूल बताएं कि क्या फर्ज करें अगर ये गया है बैट्समैन तो पाकिस्तान साजिद खान को ले सकता है, क्योंकि हमारी ना बॉलिंग का बहुत ही अनबैलेंस साइड है। तो इज इट पॉसिबल बाकी आप ले आए उसको, इमामुल हक को फर्क कोई नहीं पड़ेगा और सेलेक्टर्स 19-20 ही हैं सारे। सेलेक्टर्स ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो कमजोर है। ताहिर साहब, क्या बैटर की रिप्लेसमेंट बॉलर हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे ये रूल है कि आप किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं जो अनफिट प्लेयर की जगह पे। हाँ, अगर कंकशन का हो तो फिर सिर्फ वही बैट्समैन आता है जो अगर ओपनर हो तो ओपनर की जगह पे ओपनर आता है, बॉलर हो तो बॉलर, स्पिनर के स्पिनर, विकेट कीपर के विकेट कीपर। लेकिन यहाँ कोई भी प्लेयर शामिल कर सकते हैं अगर अनफिट हो गया, मैं आपको ये बता दूं। और नैयर साहब बड़ी अच्छी बात करें एज ए कैप्टन। देखें नैयर भाई, जब आप खेला करते थे तो क्लब क्रिकेट में आप कोई आपके पास क्वालिफाइड कोच होता था जो इतने बड़े प्लेयर आपने पैदा कर दिए इंडिया कराची से, जावेद महिदा, जहीर अब्बास, मोहसिन हसन खान, एजाज फकी, इलियास खान, उन्वानुल हक, कितने मैं नाम लिया, जो नाम सिकंदर बख्श जो इतना अजीम खिलाड़ी बंदा है और खिलाड़ी भी था। तो मुझे बताइए कि आप उस क्लब क्रिकेट क्यों इतनी मजबूती के बाहर जो बैठा हुआ कोच था वो बड़ा तगड़ा था। हमारे यहाँ जो है अब एक आबा बिगड़ा है। मैंने एक शिकायत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े उसको अहदेदार को कि यहाँ पे माल प्रैक्टिस है, लाहौर की क्रिकेट में पैसे खाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी सबूत। मैंने कहा सबूत तो चोरी का भी नहीं होता, थानेदार खुद पकड़ता है। तो मैंने कहा बताइए, अब जब आप बाबर आजम जैसे खिलाड़ी, मुझे बताइए जब आप क्रिकेट खेलते थे नैयर भाई, क्या टेस्ट क्रिकेटर आपके क्लबों की तरफ से नहीं खेलते थे? सारे टेस्ट क्रिकेटर आप आवाज देते थे भाई आओ सारे टेस्ट क्रिकेटर खेलो, मैच सारा सब फ्रेंडली मैच भी खेलते हैं, टूर्नामेंट्स के मैचेस। मैं जब खेलता था मेरे से आसिम मसूद खेलते थे, तारिक चीमा खेलते थे, सईद अहमद वगैरह मुझसे सीनियर थे, फजल महमूद मेरे से सीनियर थे। आप बताए हम लोग सारे टेस्ट क्रिकेटर्स खेलते थे, क्रेसेंट से खेलते थे, विक्टोरिया से खेलते थे। अब क्लब क्रिकेट बिल्कुल तबाह कर दी। तबाह किसने किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाला बाला पैसे खाता है लेकिन नीचे पैसा नहीं खाता, नीचे पैसा नहीं लगाता। पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है और मैं बता दूं करप्ट बोर्ड है, पाकिस्तान करप्ट बोर्ड है। आपने वो कहते हैं ना स्टेडियम तो बना दिए पल भर में क्रिकेट के हरारत वालों ने, स्टेडियम तो हमारे खाली थे क्रिकेट के दीवानों से। तो मेरी बात सुनिए, ये क्रिकेटर थोड़ी है, ये क्रिकेटर खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं हारिस रूफ को क्लब में ना खिलाऊं, मैं हसन अली जैसे बोलो क्लब में न खिलाऊं। आप कहते हैं बाबर आजम यहाँ चलते हैं दोस्ती ग्रुप, रोटी ग्रुप, उसके बाद एक इलाके का ग्रुप, जो आ जाता है वो अपने इलाके के लाता है। अब सारे रिजवान के इलाके खेल रहे हैं। क्या हारिस अनफिट नहीं है? क्या नसीम शाह अनफिट नहीं है? क्या शाहीन शाह अफरीदी अनफिट नहीं है? क्या मुझे बताइए फखर जमान चला गया, इमाम नहीं आएगा? इसलिए आएगा कि वो इंजमाम का भतीजा है और जबरदस्ती खिलाया जाता है। अब आपकी बात बड़ी वजनदार है कि दोनों तरफ टुक टुक हो गए। हम क्रिकेट खेलने नहीं आते, हम मुल्क के लिए नहीं खेलते, हम झंडे के लिए नहीं खेलते, हम तराने के लिए नहीं खेलते, हम सियासत के लिए खेलते, हम पैसों के लिए खेलते हैं। हमारा पहले जब जमाना होता था हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो हमें क्रिकेट में हमारे पसीने गिर रहे होते थे। कभी हम जो हॉट वेदर लीग होती थी, वजीर लीग जिसे कहते थे, और हमें बाहर कोच का डर होता था, वो कहता था गेंद पीछे ना जाए, सीने में लग जाए। हम इस तरह के क्रिकेटर थे। अब मुझे बताइए, बाबर आजम खुदा जानता है, मैंने कितने दिनों से कहा कि बाबर आजम को टीम में खेले, या तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजे, क्लब क्रिकेट में भेजे और फिर उसको क्रिकेट मिले। लेकिन क्या किया जाए कि इस मुल्क में दोस्तियां चलती हैं, सिफारिशें चलती हैं, चमक चलती है। मैं आगा सलमान का बताऊं किस तरह खेला तो आप हैरान हो जाएंगे। वाइस कप्तान है आगा सलमान। ताहिर साहब, वाइस कप्तान आगा सलमान आप कह रहे हैं, किस तरह खेला? देखिए ये बड़ी उम्दा बात की। आगा जिस बंदे को खिलाना होता है उसे कप्तान या वाइस कप्तान बना दिया जाता है। ऐसे हमारी लाहौर की टीम में भी होता है, जिसे कप्तान और वाइस कप्तान खिलाना होता है, वाइस कप्तान या कप्तान बना देते हैं ताकि वो बाहर ही ना हो। ये मुझे बताइए, ये रिची बेनू है, ये क्या गारफील्ड सोबर्स है, ये मुझे बताइए क्या रिचर्ड हैडली है, क्या ये इयन बोथम है? कितने बड़े क्रिकेट मेरे साथ। मैं मुझे कल बाबर आजम की क्रिकेट देख के मतली हो गई। मुझे कल उसकी क्रिकेट देख के आगा सलमान की मतली हो गई। आप देखे खेलते ऑन पे पीछे विकेट कीपर छोड़ देता है। कोई क्रिकेट है? कोई क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट देखे उन्होंने दोनों ने खेली, क्या उन शानदार इनिंग्स खेली है उन्होंने, कैसा डिसिप्लिन क्रिकेट खेली। मैं बताता हूँ अगर पहले फास्ट बॉलर्स लगाते तो आगा से 2 रन नहीं होते। शॉर्ट पिच बॉल का उसे पता ही नहीं कैसे खेला जाता है। तो मेरे ख्याल में हम सारे जो ये रो रहे हैं, ये चीज कहां
से खराब हुई है। मेरे साथ नैयर भाई बात की बात मानेंगे कि हमारी क्लब क्रिकेट खराब है, हमारी स्कूल क्रिकेट खराब है, हमारी कॉलेज क्रिकेट खराब है। 20-20 ओवर का स्कूल का कॉलेज के मैचेस हो रहे हैं। मेरे जमाने में जब मैं इंटरवास्टी खेलता था 4 दिन का और 3 दिन के मैच, स्कूल क्रिकेट से 3 दिन का फाइनल होता, 2 दिन की क्रिकेट होती थी। हमारे पास प्लेयर्स पैदा होते थे, हमारी क्लब क्रिकेट इतनी मजबूत होती कि हम एक हफ्ता पहले सोचते थे फलानी क्लब से मैच हमने कैसे आउट करना है, इसके खिलाफ बॉलर के खिलाफ कैसे रन करना है। एक लड़कों में उमंग थी। अब कभी बॉलर को आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते देखा है? क्या बोर्ड की पॉलिसी, अब शादाब खान का जो सुसर है उसे जबरदस्ती टीम में डलवाना चाह रहे हैं। मुझे बताइए, शादाब खान ने सारी मट क्रिकेट हरवाई, हारिस रऊफ ने हमेशा क्रिकेट हरवाई, ये शाहिन शाह की अफरीदी की वजह से हमेशा हारे, कभी हुआ करता था, कभी खलील खान तोते उड़ाया करते थे। अब नहीं है। अब ये सारा सिस्टम जो है, ये सिस्टम का सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया है। इसलिए कोलैप्स हो गया कि हम लोग सिर्फ जेबें भरते हैं, पैसे भरते हैं, कमीशन खाते हैं और हम लोगों के लिए अपने अपनी जेबें भरते हैं। प्लेयर अपनी जगह जेब भर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं। सारा बोर्ड माफिया है, क्रिकेटर्स माफिया है, क्रिकेट में माफिया छा गया है। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वजीर आजम को क्या जरूरत है, वो मुल्क संभाले कि पाकिस्तान क्रिकेट संभाले? जाए अपना मुल्क संभाले, मुल्क आपसे संभलता नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट आप संभालने चले गए। ताहिर साहब, मैं जरा सा नैयर साहब की जानिब जाऊंगा। नैयर साहब, किसने रोका है आपको कि आप करप्शन का खात्मा करने से, किसने रोका है आपको? रीजनल क्रिकेट बंद करने से क्या फायदा हुआ? इसको बंद करने से किसने को दोबारा खोलने से किसने रोका है? इंडिया की टीम का बोर्ड जो है वो किस तरह अपनी क्रिकेट को कहां से कहां ले गया? आपको ले जाने से किसने रोका है? अब कल ही मैं देख रहा था शाहिन शाह अफरीदी जिस तरह की बात कर रहे होते हैं, मतलब कि 68 रन 10 ओवर्स के अंदर प्रीमियर फास्ट बॉलर है, और उसको अगर देखा जाए 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया था, नेगेटिव रिकॉर्ड, 1000 से ज्यादा रन इस जोड़ी ने दिए थे। अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता तो इन दोनों को टीम से बाहर करता। आपका क्रिकेट बोर्ड शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाता है। ये कौन सा मयार है कप्तान बनाने का? नैयर साहब, क्या कुछ जानबूझकर हो रहा है? क्योंकि आपने देखा है कि क्रिकेट हॉकी एक जमाने में पाकिस्तान के अंदर उरूज पर थी, किस तरह उसको डाउनफॉल उसका आया और किस तरह उसको डाउन किया गया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी यही किया जा रहा है? देखें, जिस तरह अभी ताहिर साहब ने फरमाया कि हमारे बॉलर्स अनफिट लग रहे हैं, सारे तीनों फास्ट बॉलर। ये वो लोग हैं जो 150 से नीचे बॉल नहीं कराते थे, अब इनकी 134 से ऊपर बॉल नहीं जा रही है, और रन्स जो ये दे रहे हैं वो तो फिर अल्लाह ही जानता है कि वो क्या इनके साथ मसला हुआ है। लेकिन बात ये है, मैं फिर बैटिंग पे आऊंगा कि आपने जो इंटेंट थी, जो इरादा था, ये क्यों नहीं दिखाया, कोशिश क्यों नहीं की? सिर्फ अगर किसी ने इरादा दिखाया तो खुशदिल शाह, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि जी ये कहाँ से जंप करके पैराशूट से आ गया। मेरा मतलब है कि उस तरह की गेम करने के लिए आपने इंटेंट क्यों नहीं दिखाई? आप सारी टीम 100 रन पे आउट हो जाती, इंटेंट तो होना चाहिए था। ये नहीं है कभी भी। जिस तरह से ये आपका एक प्लेयर है जिसको इन्होंने नहीं खिलाया, वो ओपनर भी है, विकेट कीपर है, मोहम्मद हारिस। उसको मैंने कई दफा मशवरा भिजवाया है उनके जानने वालों से, शाहिद जावेद आफरीदी वगैरह, कि भाई इसको समझाओ कि क्रिकेट में और बेसबॉल में एक फर्क है। बेसबॉल में आपने हर बॉल को मारना होता है, क्रिकेट में आप जरूरी नहीं हर बॉल पे आप छक्का मारने की कोशिश करें। तो ये कोई इंटेंट तो दिखाते ना, इंटेंट तो नजर नहीं आई इनकी। इंटेंट नजर ना आने पे मैं पूरे क्रिकेट बोर्ड को नहीं इस वक्त क्रिटिसाइज करूंगा, हालांकि वो इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन जो इनका एक बंदा है जिसने 2 कैप्स पहनी हुई हैं, उसका नाम है जनाब आसिफ जावेद। उसने चीफ सेलेक्टर की भी कैप पहनी हुई है, चीफ कोच की भी कैप पहनी हुई है। उसने इनको क्यों नहीं कहा कि इंटेंट तो दिखाओ, आउट होने ना आउट होने से मैच तो नहीं जीत जाएंगे, कोई टेस्ट मैच तो नहीं आप ड्रॉ कर लेंगे। सो इंटेंट अगर नहीं दिखा रहे, यही प्लेयर जो हैं ये इंटेंट नहीं दिखा रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी? इन्हीं प्लेयर्स ने 352 रन को चेज किया, इंटेंट दिखाई तो चेज हुआ ना, और उस वक्त चेज किया जब आपने 3 आउट हो गए थे 91 पे। ठीक है, आपने 10 ओवरों में 91 बनाए, और मैंने ये भी लिख के दिया है कि हर हाल में ये इंटेंट होनी चाहिए कि 10 ओवर में 80 प्लस। नैयर साहब, उस मैच के अंदर मैं आपको बता देता हूं, उस मैच के अंदर सी ग्रेड उनकी बॉलिंग थी, उसके अंदर ना मार्को जेनसन था ना रबादा था, उनकी ऐसे ऐसे बॉलर थे, वो लोग भी प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। और पाकिस्तानी टीम जब भी कोई हल्की बॉलिंग होती है हमेशा परफॉर्म कर देती है, जब भी कोई अच्छी बॉलिंग आती है पाकिस्तानी टीम इसी तरह एड़ियां रगड़ती हुई नजर आती है। अब मैं आपको बताऊं कि विल ओरोंकी जो है न्यूजीलैंड का बॉलर जो है वो कल खेल रहा था, और आपको अंदाजा हो कि शाहिन शाह अफरीदी के मुकाबले में वो जुमा 8 दिन उसको नहीं हुए आए हुए, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पिच के ऊपर इस तरह अच्छी बॉलिंग कर रहा था कि उसको बाबर जैसा खिलाड़ी को खेलते हुए मुश्किल पेश आ रही थी। क्या ये चीज शाहिन शाह अफरीदी नहीं कर सकता था? ताहिर साहब, जरा मुझे ये इस बात का जवाब दें। और अंकी की जो बात आपने की, मुझे ये बताएं,
ओरंकी की बात आप देखिए कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, उनके तो तीन स्पिनर्स लगे हुए थे, तो वहां पे तो नहीं कोई फास्ट बॉलिंग का लेना देना था या बनना था। ओरंकी ने ठीक है 91 तक बॉल कराई है, वो आपके लिए दहशतगर्द हो गया होगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि सारा तो उनके स्पिनर्स लगे हुए थे, उनके स्पिनर्स पे भी मारने की इंटेंट नहीं दिखाई इन्होंने किया क्या है कल, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। पूरी टीम मेरे हिसाब से स्क्रैच हो जानी चाहिए, डिबार हो जानी चाहिए। आप अपने क्लब लेवल के प्लेयर्स को बहुत बड़ी बात करते हैं नैयर साहब ने, पूरी टीम को बाहर कर देना चाहिए। ताहिर साहब ये सूरत हाल, मेरी जरा से एक गुजारिश सुन लीजिएगा, क्या ये इस तरह की जो बातें होती हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर तो जो जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है, बाकायदा तौर पर फिक्सिंग की बातें हो रही हैं, आप जरा बताएं कि इस तरह की अगर क्रिकेट खेली जाएगी तो इल्जामात तो लगेंगे, क्या इनके अंदर कुछ सच्चाई होती भी है, सिर्फ लोग जज्बात में आकर कह देते हैं, ऐसा लगता भी आपको? मैं बताता हूँ आपको, फिक्सिंग किस पे होती है? तगड़ी टीम पे। मुझे बताइए, जब आपकी टीम तगड़ी टीम और हार जाए तो मैं फिक्सिंग मानता हूँ? ये तो टीम में जान ही नहीं है, टीम में जान ही नहीं है, ये टीम थोड़ी है, ये तो टीन है, टीन का डब्बा है। आप समझे ना, कोई प्लेयर पे आप मोहर लगा दे जो आप मैच जिताने वाला हो, बॉलिंग से लेके स्पिनर से लेके और आपके बैट्समैन से कोई जिताने वाला हो। जब मुझे नैयर भाई की बात बड़ी अच्छी लगी, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है मेन प्रॉब्लम है। जब आपके क्लब क्रिकेट से कमजोर क्रिकेटर आएगा और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा तो कम कमजोर में से जो ज्यादा कमजोर में से कम कमजोर आ जाएगा, वो खेलेगा, वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो मुसाफिर नजर आता है। तो आपको जब आपका सिस्टम खराब है, नीचे से खराब है, आज तक ग्रास रूट लेवल पे किसी ने क्रिकेट की तरफ नहीं देखा। मैं बताऊं, मैं लाहौर में हूँ, मैं लाहौर से 78 से क्लब का प्रेसिडेंट हूं। मैं लाहौर की हमेशा मुखालफत करने की वजह से, मतलब क्रिकेट की बेहतरी के लिए मैं बाहर रहता हूं। आज मुझे बताइए, मुझे नहीं पता पैसे देकर लड़के खेलते हैं, यही माल प्रैक्टिस ऊपर है। बोर्ड के अंदर भी बहुत बड़े बड़े सांप बैठे हुए हैं, जो लॉजिस्टिक सेल में पैसे खाए जाते हैं, जो लॉजिस्टिक सेल का वो है, वहाँ वो जो कमीशन पे गाड़ियां लेते हैं उसमें पैसे खाए जाते हैं। सब एक आदमी खुरम नियाजी है, मैंने उसको वो क्लब क्रिकेट से ऊपर क्रिकेट तक गए हैं। बाकी वहाँ पे सिविल सर्विस का है। मुझे बताइए, समीर हुसैन सैयद को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया, डिप्टी कमिश्नर से। उसे क्रिकेट क्या पता? आईसीसी की मीटिंग में वो जाता, क्या रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्या प्रेजेंटेशन करेगा? नकवी साहब क्या प्रेजेंटेशन करेंगे? क्या इंडियन उसके सामने बोल सकते हैं? उनके मतलब जो वो आते हैं, मंदूब आते हैं, क्या ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के सामने बोल सकते हैं? जिन्हें ये इनसे पूछ दिया जाए डेंजर एरिया कौन सा है, रिटर्न क्रीज कौन सी है, मतलब बैटिंग क्रीज, पोपिंग क्रीज क्या है, बॉलिंग क्रीज क्या है, इन्हें तो पता ही कुछ नहीं। ये तो जाते हैं, सब अपनी सैर करते हैं, 7 स्टार्स होटल में बैठते हैं, खाने खाते हैं, चले जाए। दुबई है, सारा बोर्ड का बोर्ड दुबई में देखने इंडिया से चला जाएगा, जहां पे इतना पैसा खाया जा रहा है, इतना पैसा खाया जिसका ना कोई हिसाब है, ना कोई किताब है, ना इंटरनल ऑडिट है, ना एक्सटर्नल ऑडिट है, कोई पूछने वाला। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन करप्ट नजर आता है तो वजीर आजम की बेइज्जती है, क्योंकि वजीर आजम ने अपॉइंट किया, इसलिए वो जो कुछ ना टेकिंग ओवर होता, ना हैंडिंग ओवर होता। इमरान खान आए, उन्होंने सारी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, डिपार्टमेंट में लोगों को भूखा मार दिया, 6 टीमें बना दी अपनी मर्जी से। उनका दिमाग इतना स्टबर्न था, वो कहते थे मेरे आगे कोई समझता नहीं है। वर्ल्ड कप जीत लेना और चीज है, और क्रिकेट के लिए चलाना और चीज है। एक क्लब चलाना बड़ा मुश्किल है। इनसे पूछे नैयर भाई से, क्लब चलाना कितना मुश्किल हो गया। मेरे शहर में लाहौर की फजल महमूद की गेंदें बिक रही हैं, क्या लाहौर वाले गेंदें बेचते हैं? मेरे इलाके में लोगों को पैसे देकर, गरीब बच्चों से पैसे, टाइम हमारे पास कम रह गया है, हमारे पास टाइम कम रह गया है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के बाद जो हमारी टीम का हाल है, मैं बारी बारी आप और भी जाने पाऊंगा। मैं पहले नैयर साहब की बात सुन लीजिए। जी, मैं बात सुन, हमारे इजाज बट थे, चौधरी मोहम्मद सैन थे, आमरियात रोक रही थे, लाहौर की क्रिकेट इतनी चंद शारेज रोक रही थे। अब जब से ख्वाजा नदीम है, मैं उनकी मुखालफत ही कर रही, नाइस पर्सन, लेकिन क्रिकेट की जहाँ प्रमोशन और क्रिकेट की जहाँ प्रोडक्शन है, वहां पे हम बिल्कुल जीत जा रहे। यही कराची में नदीम उमर साहब है, उनसे पूछ लिया, क्रिकेट का ग्राउंड है बिल्कुल वीरान पड़ी है। वहां मैं कराची खेलने जाता था, ग्राउंड आबाद होती है, सुबह सुबह सब खेलने जा रहा था। तो कोई पीक फ्रेंड्स के ग्राउंड में खेल रहा है, कोई फलानी ग्राउंड में खेल रहा है, कोई सीमेंट पिच पे डबल उधर खेल रहा है, कहीं नासिर शाह साहब खेल रहे हैं, कहीं उनके भाई खेल रहे हैं, कहीं अनवारुल्लाह खेल रहे हैं। होने वाला है, मैं चाह रहा हूं जरा सा आप लोग दोनों सीनियर लोग बैठे हुए हैं, नैयर साहब और ताहिर साहब, आप भी इसके बाद जवाब दीजिएगा। जो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तानी टीम है, जैसे कि नैयर साहब तो पहले ही बोल चुके हैं कि टीम को इसको पूरी बाहर करके एक नई टीम बनाओ, यही तरीका है क्या, या इसके अलावा भी और कोई तरीके हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो उस जमाने की थी, 90s के दौर की और 2000 के बाद जो पाकिस्तानी टीम का ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ है, उसी मयार की क्रिकेट बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे मोटे मोटे इकदाम हैं
जरा कम टाइम के अंदर और जामे जवाब दीजिएगा। नैयर साहब पहले मैं थोड़ा सा जामे जवाब आपको दे देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो ये फाजिल और सियासी लोग बैठे हैं उनको निकालें। एक एक शोबे में 20-20, 25-25 भीड़े बैठी हैं, 2000 से ज्यादा, जिनका ना कोई ना हमें ये पता कितनी तनख्वाह ले रहे हैं, ना इनकी तादाद का पता। हमारे पास 17 आदमी थे जिसे 1987 का हमने वर्ल्ड कप करा दिया था। फिर दूसरी चीज है कि सिस्टम क्लब क्रिकेट से लेकर ऊपर तक का तमाम सिस्टम ठीक किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान इन प्लेयर्स को सारों को छुट्टी करा के सिर्फ 2 एक अच्छे रख के लड़के रख के नए लड़के इंडक्ट करें। क्रिकेट जो है देखे दुनिया के अंदर फुटबॉल का खेलते हैं, मतलब वर्ल्ड कप के लिए 4-4 साल पहले उसकी तैयारी करते हैं, 6-6 साल पहले तैयारी करते हैं। आप देखते हैं बाबर आजम का दोस्त है रिजवान का दोस्त बाबर आजम, हारिस रोफ दोस्त। तो ये साहब आपका मशवरा आ गया। नैयर साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जो है, जब 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था तो कह रहे थे बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, इस टीम की सर्जरी होगी। ना सर्जरी हुई, ना ऑपरेशन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2 पैराडोल की गोलियां खिलाकर उसकी टीम को जो है वो मामला को सेट कर लिए और दोबारा उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाकर अब रिजवान को कप्तान बनाया है। क्या यही काफी है या टीम को अच्छा करने के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कोई और मशवरा भी है आपके पास? मैं समझता हूं कि इस वक्त कुछ इमरजेंसी स्टेप्स लेने चाहिए। पहली चीज तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड पे इस चीज की पाबंदी हो कि कोई चेयरमैन जो 2 ओहदे नहीं रखेगा। वो फुल टाइम जॉब है और ये मजाक नहीं है। और इसमें चूंकि पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, तो इसलिए। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि जिस तरह आपने एक सर्विंग जनरल को लगाया है, कई मतलब नादरा में लगाया, एक ऐसा ही जाबिर किस्म का जनरल लाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और उसको कोई किसी का डर ना हो, प्राइम मिनिस्टर के भी सिफारिश का डर ना हो। वो जनरल आके ताहिर साहब जैसे लोगों को उनसे मशवरे ले, उनको एडवाइजर बनाए। ताहिर साहब जैसे ऐसे लोग हैं जो बगैर पैसों के एडवाइस देने को तैयार हो। ये नहीं कि ये बोझ होंगे पीसीबी पे। और इन जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं इनसे मशवरा करके और फिर हम आगे बढ़े। ये क्रिकेट को जिस तरह स्टेडियम गिरा दिए थे ना, पूरी क्रिकेट गिर चुकी है। नए सिरे से रीबिल्ड, एक जाबिर किस्म का, सख्त किस्म का, बहुत ही नो नॉनसेंस किस्म का जनरल लगा दिया। साहब जाबिर ना भी हो, जनरल तौकीर जिया जैसा हो जो मामला को समझता था, देखता था और उसको हल करने की कोशिश करता था, उनके दौर में क्रिकेट काफी अच्छी भी बेटे को जुनैद जिया को लगा दिया। जुनैद जिया सबसे ज्यादा करप्शन की भी है बोर्ड के अंदर। जुनैद जिया तो सबसे ज्यादा सिफारशी आदमी है, उन्होंने तो अपना बेटा सबसे पहले लगा दिया। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट प्रमोशन के लिए बड़ा काम किया, अकेडमीज बना दी, मैं मानता हूँ। लेकिन जब ये तो कहीं नहीं लिखा कि इस्लाम में तो ये है कि बेटा भी सजावार होगा, उतनी ही सजा खाएगा जितनी आम आदमी खाता है। ये नहीं है कि मतलब कि आप उसको लगा दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतने मुलाजमिन, 80,000 रुपए तो ड्राइवर लेता है। MBA केवल लड़कियों को 40,000 की आखिरी सवाल, आज का मैच कौन जीत रहा है, इंडिया या बांग्लादेश? मुझे पता है फेवरेट कौन है आप लोगों का। मेरे ख्याल में मुझे तो मतलब मैं समझता हूँ हम तो चाहते हैं इंडिया हारे, क्योंकि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं हमें, हमारा मुल्क है, हमारा झंडा, हमारा तराना ये नीचे आए और हम कहीं ना कहीं हमें जीतने की उम्मीद हो। लेकिन वैसे मैं समझता हूँ कि इंडिया जीतेगा, लेकिन मेरा अल्लाह से दुआ कर लग रहा है इंडिया हारे। नैयर साहब, आपकी नजर में इंडिया ही फेवरेट है, वही जीतेगा? देखें, फेवरेट जो मर्जी हो, मेरी सपोर्ट बांग्लादेश को है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयरुद्दीन साहब और ताहिर शाह साहब। इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों को लेंगे और एक साथ इस तरह की ज़बरदस्त बातें करेंगे जो मशवरे आप लोगों ने दिए हैं। बहरहाल मैच अब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान हो रहा है और पहली इनिंग जब खत्म होगी उसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और बताएंगे आपको कि क्या पोजीशन रही मैच की। प्रोग्राम देखा आपने, इसके देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।